नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम केस डिस्कस कर रहे हैं मिस्टर सचिन का। मैं गौरव त्यागी, मोदनगर के पास ही हमारा गांव पड़ता है तलहटा, और ये मेरा भाई है। इसको लगभग 8 महीने पहले पेट में दर्द हुआ था, तो उसके लिए हमने मोदनगर में एक जीवन हॉस्पिटल वहाँ पे दिखाया था। तो उन्होंने गलत ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। मतलब उसमें जो आया था पेट सिटी में, उसमें सिटी स्कैन में उसमें एक गांठ आई थी, तो उन्होंने उसका गांठ का जो है टीवी की दवाई चालू कर दी। उसके बाद में फिर इसको 10 दिन के करीब में हॉस्पिटल में रखा, फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, तो घर आ गया। घर के बाद में फिर दोबारा दिक्कत होनी चालू हो गई, तो फिर मेरठ में दिखाया, तो उन्होंने कैंसर की कोलन कैंसर जो था वो पुष्टि कर दी कि कैंसर है। तो उसके लिए हमने देखा भाई कौन सा हॉस्पिटल सही रहेगा। दिल्ली इंद्रप्रस्थ जो है अपोलो हॉस्पिटल, उसमें गए। वहाँ पे पता करा कौन डॉक्टर अच्छे हैं, तो डॉक्टर दीपक गोविल और डॉक्टर विवेक टंडन, उन्होंने इसकी सर्जरी करी। सर्जरी करने के बाद में फिर पता चला कि अब कीमो भी होंगी, तो उसके लिए पता करा कि भाई कौन से डॉक्टर बेस्ट रहेंगे। तो उसके लिए डॉक्टर मनीष सिंगल बताए, तो सब कुछ उन्होंने कीमो वगैरह का सब कुछ बता दिया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ होगा, नोएडा ही नज़दीक पड़ेगा, वहाँ पे चले जाना। और लगभग 10 कीमो हो भी गई। 10वीं कीमो के बाद में 14 सितंबर में कीमो हुई थी 10वीं। तो उसके बाद इसके पेट में दर्द होना चालू हो गया, तो हम यहाँ पे ले आए। हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगी, तो पता चला कि शुगर है, और शुगर 550 हो गया। 3 दिन तक वेंटिलेटर पर, ना कोई मतलब किसी भी चीज़ का पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है, बीमारी क्या है। तो तीसरे दिन डॉक्टर मनीष सिंगल को, डॉक्टर सरकार थे, पता चला कि इसके शुगर है। तो उसका इलाज चालू हुआ। फिर लगभग 6 या 7 दिन के करीब में रहा हॉस्पिटल में, और अब 11वीं की मौत चढ़ी है। पर हाँ, ये है कि डॉक्टर मनीष सिंगल वह भगवान है हमारे लिए, ये तो है। क्योंकि उन्होंने मेरे से बोल दिया था कि फ्राइडे वाले दिन कि यही भाई मेरे को 3 दिन का टाइम चाहिए, यदि 3 दिन में से कुछ नई दिक्कत हुई तो मैं बचा लूँगा, ना तो भाई फिर मुश्किल है मामला। तो ये हमारे लिए तो डॉक्टर साहब भगवान ही है, जब हमारा भाई बचा दिया। मिस्टर सचिन को लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन कैंसर था, जो कि स्टेज 3 में था। स्टेज 3 में होने की वजह से हमने ऑपरेशन के बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू करी। कीमोथेरेपी बहुत अच्छे से चली, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी 9 साइकिल कंप्लीट करी। 10th साइकिल तक पहुंचते हुए हमें टोटल 12 डोज करनी थी, एंड 10th साइकिल में सचिन को एक सीवियर टॉक्सिसिटी हुई, जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी, बट किसी वजह से, शायद इस कीमोथेरेपीज की वजह से, उसको डायबिटीज डेवलप हुई, जो शायद इग्नोर हो गई और पता नहीं चला। ही लैंडेड इनटू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हमने सचिन को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से निकाला, उसे ठीक किया, अब वो बिल्कुल ठीक है, एंड अब अपनी बची हुई कीमोथेरेपीज कंप्लीट कर रहा है, यानी कि लास्ट साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सचिन हमेशा ठीक रहेगा। 70 to 75% is the chance that he remains cured for life, and of course he will remain under follow-up. कोलोन कैंसर अगर 3 साल तक वापस ना आए, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोलोन कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो गया। 3-year disease-free survival is a surrogate marker of overall survival in large intestine cancers, and इसमें follow-up में रहना बहुत जरूरी है। एंड जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो भी काफी सक्षम है और काफी आसान। डायबिटीज इंसिडेंटल डायग्नोसिस रहा, जो क्योंकि पहले कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए हमें नहीं पता चल पाया कि इसमें डायबिटीज कैसे हुई और क्यों हो गई। आमतौर पे कीमोथेरेपी की वजह से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन अब उनकी शुगर्स बिल्कुल कंट्रोल में है और वो अपना ट्रीटमेंट भी बिल्कुल कंप्लीट कर पा रहे हैं। धन्यवाद।